आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर ईडी की रेड, दिल्ली के सरकारी आवास पर छापेमारी। शराब घोटाला मामले में संजय सिंह के घर पर छापे पड़ रहे हैं। घर की तलाशी ले रही है ईडी की टीम। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आबकारी नीति मामले में जेल में बंद है सिसोदिया। लैंड फॉर जॉब केस में बड़ी लालू परिवार की परेशानी, आज दिल्ली के राउजमेनी कोर्ट में पेश होने का आदेश। पेशी से पहले लालू यादव का केंद्र सरकार पर हमला, कहा हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। कोर्ट में पेशी पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का केंद्र सरकार एजेंसीज का कर रही दुरुपयोग। मोदी जी के राज में जो सच बोलेगा उसके ऊपर होती है कार्रवाई। दिल्ली के कृषि भवन में टीएमसी सांसदों का प्रदर्शन, अभिषेक बनर्जी और मंगल मोहित्रा के नेतृत्व में विरोध किया गया। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से मिलने पहुंचे थे सभी सांसद। कृषि भवन में धरना दे रहे टीएमसी नेताओं पर पुलिस सख्त हुई है, जबरन सबको हटा दिया। कृषि भवन में टीएमसी नेताओं के साथ हुई धक्का-मुक्की पर भड़की सीएम ममता बनर्जी बोली, ये लोकतंत्र के लिए काला दिन है। 5 अक्टूबर को बंगाल में राजभवन अभियान चलाएगी टीएमसी। राज्यपाल को सौंपेंगे 50 लाख पत्र, अभिषेक बनर्जी ने इसका ऐलान किया है। जातिगत राजनीति के बीच पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ की रैली में कहा, गरीब ही सबसे बड़ी जाति। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर लगाए हिंदुओं को बांटने के आरोप, कहा देश को तबाह करना चाहती है कांग्रेस। जितनी आबादी उतना हक, नारों को लेकर पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना, कहा दक्षिण का नुकसान करने जा रही है कांग्रेस। पीएम मोदी की तेलंगाना की जनता से अपील, कहा मुझ पर 5 साल भरोसा करिए, उन्होंने जितना लूटा उसको वापस लाके दूंगा। तेलंगाना के निजामाबाद में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा एनडीए में आना चाहते थे केसीआर, मैंने रोकी एंट्री। पीएम मोदी के दावों पर बीआरएस का जवाब, केटीआर ने कहा कि हमें एनडीए में नहीं जाने की जरूरत। केसीआर को लेकर पीएम मोदी के दावे पर राहुल गांधी का तंज, कहा बीआरएस मतलब बीजेपी रिश्तेदार समिति, प्रधानमंत्री ने खुलेआम कबूल कर लिया। राहुल गांधी ने बीजेपी पर अटैक करते हुए कहा कि लोग समझ गए हैं बीजेपी और बीआरएस का खेल क्या है, इसमें जनता बनाएगी कांग्रेस की 6 गारंटी वाली सरकार। मध्य प्रदेश में कुछ विधायकों के टिकट काट सकती कांग्रेस, सूत्रों के हवाले से खबर। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में हुई है चर्चा। राहुल के फिर से स्वर्ण मंदिर पहुंचने पर एसजीपीसी ने उठाए सवाल, कहा यह पश्चाताप नहीं, राहुल गांधी की राजनीति है। राहुल गांधी के दौरे पर एसजीपीसी ने कहा है कि 84 के दोषियों पर क्यों नहीं बोलते हैं राहुल गांधी। इंदिरा गांधी ने जो किया उसके लिए मांगे माफी। दिल्ली में आज हो सकती है कैबिनेट और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक, कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। आज जयपुर दौरे पर जाएंगे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी के सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान की करेंगे शुरुआत। प्रदेश में 20 दिन तक चलेगा सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान, जनता के सुझाव के आधार पर बनेगा मैनिफेस्टो। जयपुर में हुई बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में हुई मीटिंग। एमपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज, आज होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन। प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर होगा इसका वाचन। कल फिर मध्य प्रदेश आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जबलपुर का करेंगे दौरा। भारत की सख्ती के बाद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का बयान, बोले भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है कनाडा। भारत के एक्शन के बीच बोले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, कहा हम विवाद को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। कनाडा के आरोपों पर भारत सरकार का बड़ा एक्शन, कनाडा के 40 राजनयिकों को 10 अक्टूबर तक देश छोड़ने का आदेश। इंडियन एयरफोर्स की ओर बढ़ेगी ताकत, थोड़ी ही देर में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड सौंपेगा तेजस का ट्रेनर विमान। 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है तेजस का ट्रेनर वर्जन, टेक ऑफ वजन 13,500 किलोग्राम है। डोमिनिकन गणराज्य के उपराष्ट्रपति रखेल पेना ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की, दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, पश्चिम बंगाल के रणनीतिक हालात के बारे में बात की। देवरिया कांड में घायल बच्चे से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, परिजनों को दिया मदद का भरोसा। जमीन विवाद में हुई थी 6 लोगों की हत्या। देवरिया में हत्याकांड में पुलिस का एक्शन, 16 आरोपी हुए गिरफ्तार, लोहे की रॉड और 3 डंडे बरामद हुए।
उज्जैन रेप केस में एक्शन की तैयारी में है सरकार। मुख्य आरोपी भरत के अवैध निर्माण और घर पर चल सकता है बुलडोजर। राजौरी में आतंकियों के साथ एनकाउंटर जारी। ड्रोन के जरिए आतंकियों पर नजर, रुक रुक कर हो रही है फायरिंग। उग्रवाद के खिलाफ मोदी सरकार का बड़ा एक्शन। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ATTF गैर कानूनी संगठन घोषित। खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर पर एक्शन की तैयारी। 5 और 6 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह के साथ देशभर के ATS चीफ की बैठक। NIA IB रॉ के अधिकारी शामिल होंगे इस अहम बैठक में। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके किए गए। महसूस रेक्टर स्केल पर 6.2 रही भूकंप की तीव्रता। घरों और दफ्तरों से बाहर निकले लोग। नेपाल में भूकंप से तबाही की तस्वीर आई सामने। तेज झटके की वजह से कई जगह पर गिरे मकान। कल से अब तक आ चुके हैं 7 झटके। दहशत में लोग। मध्य प्रदेश के सतना में गिरी 3 मंजिला इमारत। मलबे में फंसे 2 लोगों का सकुशल रेस्क्यू किया गया। मुजफ्फरनगर में RPF का फर्जी दारोगा गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने फर्जी आई कार्ड भी बरामद किया। फर्जी दारोगा बनकर युवतियों से करता था ठगी। MP के खरगोन में लोगों ने कलेक्टर कार्यालय का किया घेराव। सड़क निर्माण नहीं होने का जताया विरोध। जमकर की नारेबाजी। इटावा में बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर अचानक ट्रक में लग गई आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के सोनभद्र में बस बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। 24 यात्री घायल हो गए। चालक गंभीर रूप से घायल। पुलिस राहत बचाव कार्य में जुटी। मिर्जापुर में बीटेक के छात्रों ने की बैंक लूटने की कोशिश। लोगों ने छात्र को पकड़ा। पुलिस के हवाले किया। गैस कटर की बरामद की हुई है। यूपी के अलीगढ़ में AMU में छात्र को सांप ने काटा। छात्र की हालत गंभीर। छात्र के समर्थन में AMU में प्रदर्शन हुआ। इटावा में ट्रैक्टर से टकराकर ढाबे में घुस गया तेज रफ्तार डंपर। डंपर में लगी आग। चालक की जलकर दर्दनाक मौत। एक गंभीर तौर पर घायल हुआ। इटली में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। वेनिस में बस पलटने की वजह से 21 लोगों की मौत। 40 से ज्यादा लोग घायल। इटली में अनियंत्रित होकर रेलवे लाइन पर गिर गई बस। हादसे के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कोलंबिया में एक विमान हुआ हादसे का शिकार। एक की मौत, एक की हालत गंभीर। पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की आज कोर्ट में पेशी। पूर्व मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी हो जाएंगे पेश। तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान का बड़ा एक्शन। 17 लाख अफगानों को 1 नवंबर तक देश छोड़ने का आदेश दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान। कहा खार्किव पर कब्जा करने की कोशिश में रूस, लेकिन हम करेंगे मुकाबला। थाईलैंड के बैंकॉक में मॉल में गोलीबारी हुई। 3 लोगों की मौत हो गई। 4 लोग घायल। अमेरिका के फ्लोरिडा में फायरिंग। मामूली का हादसे के बाद 11 साल के बच्चे ने बरसा दी गोली। 2 लोग हुए घायल। घाना में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। सेंट्रल बैंक के गवर्नर को हटाने की मांग की। मेक्सिको में पुलिसकर्मी ने जान की बाजी लगाकर आरोपी को पकड़ लिया। एक ग्राहकी से लूट के बाद भाग रहे थे बाइक सवार बदमाश। स्पेन के कैनरी द्वीप पहुंची प्रवासियों से भरी नाव। नाव पर सवार थे 271 प्रवासी। एशियन गेम्स में आज बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन का फाइनल मुकाबला है। भारत के खाते में आ सकते हैं कई मेडल्स। एशियन गेम्स में आज भारत को मिल सकता है एक और गोल्ड मेडल। पुरुषों के जावलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा पर होगी सबकी नजरें। एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को भारतीय खिलाड़ियों ने जीते 9 मेडल्स। 15 गोल्ड के साथ भारत ने अपने खाते में कुल 69 मेडल्स जोड़ लिए।